तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर क्लास 7 का। ये जो क्वेश्चन पेपर ये खगड़िया बिहार जोन जी का क्वेश्चन पेपर है एंड इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। ठीक है, ये जो इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग सेक्शन सी से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ वीडियो देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ वीडियो देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड कीजिए, तो हम यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, तो हम लोग फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के नीचे लाइक बटन से ठोकना मत भूलें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो हम लोग को सिर्फ कोई 7 क्वेश्चंस करने हैं, मीन्स कोई 7 क्वेश्चन करना है। तो आइए हम लोग जो इजी होगा और जिसका आंसर छोटा होगा वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो देखो कि यहाँ पर ध्यान से तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा होगा ही। ठीक है, यहाँ पर जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी मैं जो क्वेश्चन का आंसर है उसको छोटा रखने का कोशिश करूँगा। फिलहाल जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ अ सभा इन छोला एम्पायर। तो छोला भटोला नहीं समझना है, छोला एम्पायर जो था उसमें अगर हमको मेंबर कम्युनिटी का बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, टू बिकम ए मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ द सभा इन द छोला एम्पायर द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन वेयर नेसेसरी। तो देखो क्या क्या थे, 4 पॉइंट है यहाँ पर। द मेंबर शुड बी द ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ठीक है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स। ठीक है, दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी नहीं बन सकता है, जिसका 35 और 70 इन दोनों के बीच में जिसका एज है वही बन सकता है। दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द वेदास। वेदास जो हम लोग का 4 वेद है उनका उनको नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर भी ये सब क्वालिटी है तो आप भी छोला एम्पायर के मेंबर बन सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है वो बोला है, व्हाट वेयर द स्टेप टेकन बाय द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टू डील विद द मंगोल इन्वेजन। तो हमने यहाँ पर देखेंगे अब कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मंगोल जब उनके ऊपर हमला कर देते तो उन्होंने उनके लिए क्या तैयारी करके रखी थी ताकि उनसे वो डील कर सके। तो ठीक है, इसका हम लोग आंसर दें। सो देखो यहाँ पर आंसर क्या है, अलाउद्दीन टुक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। सो यहाँ पर देखो पहला स्टेप क्या था, यहाँ पर द फोर्ट्स अलोंग द रूट ऑफ द मंगोल्स अटैक वेयर रिपेयर्ड एंड द फ्रंटियर प्रोविंस वेयर रिप्लेस्ड अंडर द बेस्ट जनरल। ना यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हम लोग का जो अलाउद्दीन खिलजी था, हम लोग का नहीं उस समय का जो अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फ्रंटियर प्रोविंस जो था, मीन्स जो सामने का लड़ाकू जहाँ पर इलाका था, ठीक है, मेन जो इलाका था वहाँ पर जो था अपने बेस्ट जनरल्स भेज दिए। द आर्मी वेर रिकोगनाइज्ड एंड स्ट्रेंथन, और आर्मी को जो है और भी उसका स्ट्रेंथ जो था उसको बढ़ा दिया गया, मीन्स आर्मी में वो पावरफुल मेंबर को भर्ती किया गया। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर देखो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ किंग। सो टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ किंग कैसे करता था, तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखो ये रहा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल यहाँ पर देखो 5 पॉइंट है आपको यहाँ पर दे रखा है, आप लोग लिख लेना। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आपका टोटल 5 पॉइंट है, आप लोग कोई भी 5 पॉइंट लिख लेना। 5 पॉइंट है ये तो कोई क्या 3 पॉइंट भी लिखोगे तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जिसका आंसर है बड़ा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लो, मैं इसको एक बार छोटा करके आप सभी को 5 पॉइंट एक साथ दिखा रहा हूँ। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ना यहाँ पर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग 22 नंबर को हटा देते हैं, 23 नंबर देखेंगे, क्योंकि 22 नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमको कोई 7 क्वेश्चन देना है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है, व्हाट इज विंड। विंड क्या होता है, हवा क्या होता है, और कोई भी 3 टाइप्स की हवा को हमको डिफाइन करना है और उसका नेम भी बताना है, नेम करके उसका डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो विंड होता है, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सो विंड हम लोग का जनरली क्या होता है, मीन्स हवा जो होता है हम लोगों का हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की ओर जब वो बढ़ता है तो हम लोग उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विंड है उसके हम लोगों को कोई भी 3 नेम्स बताने और उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला है वो है हम लोग का परमानेंट विंड्स। ठीक है, सो द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड द ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। मीन्स पूर्वी हवा, वेस्टर्लाइज मीन्स पूर्वी हवा, सॉरी पश्चिमी हवा, और ईस्टर्लाइज मीन्स पूर्वी हवा। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे परमानेंट विंड्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वेस्टर्लाइज मीन्स पश्चिमी और ईस्टर्लाइज मीन्स हम लोग का पूर्वी हवा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड्स। तो हम लोग का दूसरा आता है सीजनल विंड्स। ठीक है, तो दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। तो ये जो अपना डायरेक्शन जो है सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड हम लोग का लास्ट आता है लोकल विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया। तो ये जो होता है हम लोग का जनरली जो होता है हर रोज़ नहीं चलता है, सीजनल नहीं चलता है हम लोग का, ये पर्टिकुलर कोई दिन चल जाएगा। ठीक है, और छोटे एरिया में चलता है, बड़े एरिया में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, छोटे एरिया में चलता है लोकल विंड्स, और ये जो होता है पर्टिकुलर डे
डे के लिए होता है, ना कि कोई सीजन या फिर ईयर के लिए। तो ये हम लोग का हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन की व्हाट आर टाइड्स। तो टाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स। मीन जो हम लोग को वेव्स उठते हैं ना उसी को हम लोग टाइड्स बोलते हैं। तो वो क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो देखो यहाँ पर हम लोग का जो टाइड्स होता है, टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर दैट ऑकर ट्वाइस इन अ डे। सो हम लोग का जैसा कि बोला टाइड्स जो होता है हम लोगों का, जिस तरह एक वेव होता है तो वेव्स को हम लोग टाइड्स बोल सकते हैं। एक राइज और एक फॉल, इसी को हम लोग बोलेंगे। एक राइज हुआ फिर एक फॉल हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एडवांटेजेस क्या होता है ये भी हम लोग को लिखना है, ये तो उसका डेफिनेशन होगा। सो देखो इसका एडवांटेजेस क्या होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन में सिर्फ हाई टाइड्स ही मदद करते हैं। टाइड्स आल्सो ब्रिंग इन अ लॉट मोर फिशेस क्लोजर टू द सोर्स मेकिंग इट ईजियर फॉर द फिशरमैन। तो टाइड्स क्या करते हैं, मछलियों को जो होते हैं किनारे ले आते हैं कोस्टल एरिया की ओर, ताकि मछुआरे जो उसे आसानी से पकड़ सकें। एंड यहाँ पर हम लोग का लास्ट उसका एडवांटेज है, टाइड्स कैन आल्सो भी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। तो ठीक है, तो उसका हार्नेस्ट मतलब इस्तेमाल कर सकता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वन एनवायरनमेंट डे, व्हाट स्टेप यू थिंक शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे खुद से लिख सकते हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वर्ल्ड को, सॉरी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये आसान है, आप लोग पहला लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो। तो मैं पहला का आंसर बता देता हूँ। हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और जिस तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हो, दूसरे को अवेयर कर सकते हो, इस टाइप के स्टेप्स लिख सकते हो। 5 पॉइंट लिख देना, मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग 26 को छोड़ के 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, लिस्ट टू बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा है। तो मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, इसके 2 बेनिफिट्स लिखना है, और ये कैसे इक्वालिटी को प्रमोट करता है ये भी हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सो ना यहाँ पर देखो मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। सो मिड डे मील स्कीम इज द स्कीम इन विच द स्कूल चिल्ड्रन हैव प्रोवाइडेड द फूड इन द स्कूल। तो मिड डे मील एक ऐसा स्कीम होता है जहाँ पर स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उन्हीं को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स दोपहर का खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ताकि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम लोग नीचे देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इसके बेनिफिट्स है, 2 बेनिफिट्स लिखने थे। सबसे पहला इससे अटेंडेंस का थोड़ा बढ़ोतरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे को पता चलेगा हमको, जिस तरह कोई गरीब बच्चा है उसको खाना चाहिए तो वो स्कूल जाके खाना खाएगा, राइट, क्योंकि उसको घर में खाना खाने को नहीं मिल रहा है, तो ऑफकोर्स वो स्कूल जाकर उससे अटेंडेंस का इंक्रीजमेंट होगा। दूसरा हम लोग का एड्रेसिंग द इशू ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, और इससे क्या होता है हम लोग का माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन सफ़र करते हैं उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। तो ये 2 चीज़ इससे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा था, सो कि ये कैसी इक्वालिटी को प्रमोट करता है, तो उसका आंसर नीचे हम लोग का यहाँ पर दिया है। तो देखो इसका आंसर क्या है। मिड डे मील सिस्टम promotes equality because it helps us to reduce caste prejudice, as both upper and lower caste students used to eat meal together, and in few places Dalit women are appointed to cook food। तो इससे क्या होता है हम लोग का, देखो यहाँ पर 2 वजह हम लोग का दे रखा है कैसे कि कास्ट इक्वालिटी यहाँ पर प्रमोट होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो लोअर और अपर कास्ट सभी बच्चे आते हैं एक साथ खाना खाते हैं, इससे हम लोग का क्या होता है, कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो हटता है। और हम लोग का दूसरा है कि दलित वुमेन्स, ठीक है, दलित वुमेन जो होता है वो हम लोग का खाना पकाते हैं। ज़्यादातर जो होता है वहाँ पर दलित वुमेन को ही रखा जाता है। ठीक है, महिलाएं जो होती है वो दलित होती है और उसी को रखा जाता है जनरली खाना बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये अनइक्वालिटी जो है, सोशल अनइक्वालिटी, इसको प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, ये जो हम लोग का इसको हटाता है। तो ये हम लोग का मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, 2 बेनिफिट्स हो गया, और ये कैसे अनइक्वालिटी मीन्स कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करता है वो भी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सेक्शन डी आ जाता है, जो कि हम लोग का सिंपली जो है हम लोग को आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करना है। तो यहाँ पर जो ये हम लोग का 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी। तो यहाँ पर हम लोग कलिंगा, तंजौर, दिल्ली, पालास और द अरेबियन सी, इन सभी को लोकेट करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का जो सबसे पहला कलिंगा है, ये स्टेटेड पोर्शन वाला हम लोग का कलिंगा है। एंड हम लोग का जो दूसरा तंजौर था वो हम लोग का यहाँ पर है। तीसरा हम लोग का दिल्ली था तो वो यहाँ पर है। तो चौथा हम लोग का पालास था, ये भी शेडेड पोर्शन वाला, ये सब इंपायर था तो इसलिए इसको शेडेड पोर्शन में से मैंने किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और लास्ट हम लोग का था अरेबियन सी, तो ये हम लोग का यहाँ पर मैंने लोकेट किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है मैप स्किल्स। तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो भी एंड होता है। आपको अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लेना। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, जो लाइक का बटन से ठोकना भी मत भूलना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।